आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी के एक पर्वतीय क्षेत्र में एक सुंदर गांव था जिसका नाम भोगपुरी था। इस गांव की समस्या थी अति उपभोग। लोग बहुत धनी और समृद्ध था, लेकिन उनकी इच्छाएं बेलगाम थी। वे स्वादिष्ट भोजन, महंगे वस्त्र और अत्यधिक सुख सुविधाओं के आदी हो चुके थे। छठ पर्व पर भी व्रती तरह तरह के पकवानों, नए कपड़ों और दिखावटी टोकरियों से खुद को संतुष्ट करते थे। उनकी पूजा में भोग था, संयम नहीं। इस गांव में एक युवा साधक रहता था जिसका नाम संयमी था। संयमी स्वयं भी एक धनी परिवार से था, लेकिन उसने अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया था। वह जानता था कि सच्ची खुशी वस्तुओं को पाने में नहीं, बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करने में है। संयमी को दुख था कि लोग सूर्य की तपस्या में भी भोग की तलाश कर रहे हैं। इस वर्ष कार्तिक मास में संयमी ने गांव के मुखिया और सभी व्रतियों को एकत्र किया। उसने कहा, सूर्य अपनी ऊर्जा को अपव्यय नहीं करता, वह अनंत काल तक नियंत्रित रहता है। जब तक आप अपनी इंद्रियों के दास रहेंगे, छठ मैया आपको सच्चा सुख प्रदान नहीं करेगी। इस बार हमारा संकल्प इंद्रियों के त्याग का होगा। संयमी ने एक ऐसा संकल्प रखा जो व्रतियों के जीवन की आदतों को सीधे चुनौती दे। संकल्प, इंद्रियों के त्याग का अर्घ्य। तारांकन, स्वाद का त्याग, नहाय खाए। इस दिन से लेकर पर्व के अंत तक कोई भी व्रती या परिवार स्वादिष्ट या मसालेदार भोजन नहीं करेगा। वे केवल एक ही प्रकार का, अत्यंत सादा और बिना स्वाद का भोजन करेंगे, जैसे केवल उबले हुए चावल और दाल। ये जीव की इंद्रिय पर नियंत्रण का प्रतीक होगा। तारांकन, स्पर्श का त्याग। खरना के दिन सभी व्रती बिना किसी नए वस्त्र या आभूषण के पूजा करेंगे। उन्हें केवल वर्ष के सबसे पुराने और सबसे सादे वस्त्र पहनने होंगे। उन्हें पूजा के दौरान किसी भी मुलायम आसन पर नहीं बैठना होगा, बल्कि केवल कठोर भूमि पर बैठना होगा। ये स्पर्श की इंद्रिय पर नियंत्रण का प्रतीक होगा। तारांकन, दृष्टि का त्याग। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बजाय वे एक साधारण, बिन बुझी हुई मिट्टी की बाती बिना तेल के लेंगे। संयमी ने समझाया, आप अर्घ्य देते समय डूबते सूर्य को सीधे नहीं देखेंगे। आप अपनी आंखों को थोड़ा झुकाकर बाती के अंधेरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सूर्य से प्रार्थना करेंगे कि वह इस अंधेरे को आंतरिक प्रकाश से भर दे। षष्ठी की शाम आई। ये भोगपुरी के लिए एक अजीब क्षण था। सभी ने सादे वस्त्र पहने थे और आंखों के सामने एक अंधेरी बाती थी। जब संयमी ने अपनी अंधेरी बाती को सूर्य की ओर झुकाकर प्रार्थना की, तो उसने कहा, हे छठी मैया, हमने अपनी इंद्रियों के भोग को त्यागा है। हम आपसे बाहरी सुख नहीं, बल्कि आंतरिक संयम मांगते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश बाती के अंधेरे को छूने वाला था, उस बाती से अचानक एक ठंडी नीली लौ जल उठी। ये लौ किसी तेल से नहीं, बल्कि संयम की शक्ति से जली थी। उस लौ के जलते ही घाट पर खड़े हर व्यक्ति ने अपने भीतर एक अभूतपूर्व शांति और संतुष्टि महसूस की। उनकी इच्छाएं शांत हो गईं और उन्हें अपने साधारण जीवन में ही आनंद मिलने लगा। अगले दिन सप्तमी को संयमी ने घोषणा की, सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि इच्छाओं के नियंत्रण में है। छठ पूजा का सबसे बड़ा वरदान संयम की शक्ति है। उस दिन के बाद भोगपुरी का नाम बदलकर संयम नगर रखा गया। संयमी ने सिद्ध किया कि छठ पर्व का सर्वोच्च लक्ष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, ताकि मनुष्य बाहरी भोगों से मुक्त होकर आंतरिक संतोष को प्राप्त कर सके। संयमी के इंद्रियों के त्याग के संकल्प ने संयम नगर पूर्व का भोगपुरी के निवासियों के जीवन में आंतरिक संतोष भर दिया था। लोगों ने अनावश्यक भोग विलास छोड़ दिया, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का अपव्यय रुक गया। गांव में अनावश्यक खर्च कम होने से सामूहिक धन का संरक्षण होने लगा। लेकिन संयमी को यह महसूस हुआ कि यह संरक्षित ऊर्जा अभी भी निष्क्रिय है। लोग भले ही अति उपभोग नहीं कर रहे थे, पर वे अपनी बची हुई ऊर्जा को सामुदायिक कल्याण या भविष्य के लिए व्यवस्थित नहीं कर रहे थे। उन्हें ऊर्जा के संरक्षण और सही उपयोग का महत्व सिखाना बाकी था। संयमी ने महसूस किया कि छठ पर्व का आशीर्वाद तभी स्थायी होगा जब वे अपनी नियंत्रित ऊर्जा को भविष्य की पीढ़ी के लिए एक अटूट भंडार में बदल देंगे। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले संयमी ने सभी नगरवासियों को एकत्र किया और अपना अंतिम, सबसे अधिक दूरदर्शी संकल्प रखा। संकल्प, ऊर्जा संरक्षण का अर्घ्य।
तारांकन शक्ति का मूल्यांकन नहाय खाए इस दिन गांव के हर व्यक्ति को अपने जीवन में व्यर्थ किए गए समय और धन का हिसाब लगाना होगा। इस हिसाब को वे एक खाली पारदर्शी शीशी में प्रतीकात्मक रूप से भरकर रखेंगे। ये व्यर्थ गई ऊर्जा की पहचान का प्रतीक होगा। तारांकन सामूहिक योगदान खरना के दिन सभी परिवार मिलकर प्रसाद बनाएंगे, लेकिन इस बार वे प्रसाद की कुछ मात्रा जानबूझकर कम रखेंगे। इस कम मात्रा की बचत को वे एक बड़े सामूहिक मिट्टी के घड़े में रखेंगे। ये घड़ा उनकी बचत की ऊर्जा का प्रतीक होगा। तारांकन ऊर्जा चक्र का अर्घ्य संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे कोई प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बजाय सभी व्रती उस ऊर्जा बचत के घड़े को अपने हाथों से छूकर उसे जल में डुबोएंगे। संयमी ने समझाया, हम ये घड़ा इसलिए नहीं डुबो रहे हैं कि हम इसे त्याग रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम इसे सूर्य के अजात चक्र में शामिल कर रहे हैं। हम सूर्य से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारी संरक्षित ऊर्जा को भविष्य के लिए आशीर्वाद में बदल दे। षष्ठी की शाम आई। सभी ने बड़े घड़े को छुआ, जो उनकी सामूहिक बचत का प्रतीक था। जब संयमी ने उस घड़े को जल में डुबोकर प्रार्थना की तो उसने कहा, हे छठी मैया, हमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया और ऊर्जा बचाई। अब इस बचत को आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए स्वीकार करें। जैसे ही घड़ा जल में पूरी तरह डूबा, नदी के जल में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बजाय पानी के भीतर से असंख्य छोटे चमकीले बुलबुले निकले। ये बुलबुले सीधे आसमान की ओर गए और डूबते सूर्य के पास एक ऊर्जा वलय बना दिया। उसी क्षण नगर वासियों ने महसूस किया कि उनकी बची हुई ऊर्जा अब व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि वह सामूहिक कल्याण के लिए सुरक्षित हो गई है। अगले दिन सप्तमी को संयमी ने घोषणा की, छठी मैया ने हमारी बचत को अपने ऊर्जा चक्र में स्वीकार कर लिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नियंत्रित ऊर्जा का उपयोग केवल शुभ और सामूहिक कार्यों के लिए करें। उस दिन के बाद संयम नगर में एक स्थायी सामुदायिक ऊर्जा कोष स्थापित किया गया, जिसका उपयोग केवल शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण जैसे भविष्य उन्मुख कार्यों के लिए होता था। संयमी ने सिद्ध किया कि छठ पर्व का अंतिम लक्ष्य संयम और त्याग के माध्यम से प्राप्त व्यक्तिगत ऊर्जा को सामूहिक समृद्धि और चिर स्थायी भविष्य की नींव बनाने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।